जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग नंबर 7 पे काम किया था। अब हम ड्राइंग नंबर 8 पे काम करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे ड्राइंग नंबर 8 को बनाना कंप्लीट। उसको ये देखें, ये हमने ड्राइंग नंबर 8 ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग नंबर 8 दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ऑटोकैड की तरफ चलते हैं। ये एक प्लेट है जिसके अंदर काफ़ी सारे सुराख हैं। अगर आप देखें तो ये इस दोनों साइडों में बराबर के इसमें होल बने हुए हैं। ये एक मैकेनिकल की किसी पार्ट कह लें आप। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, ये सब तमाम मैकेनिकल की चीज़ें हैं और मैकेनिकल के ही पार्ट है। ठीक है, ये किसी मशीनरी में लग सकते हैं, किसी और चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में मतलब ये फिक्स आते होंगे। ये मशीनरी मैकेनिकल की भी हो सकती है, सिविल की भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल की भी, किसी भी चीज़ की हो सकती है, और हो सकता है ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी हो। ठीक है, तो ये अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक नई ड्राइंग शीट ओपन की और न्यू, बिल्कुल सबसे पहले मैं इसके हिसाब से इसकी शीट सेट करूँगा। तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं है प्लेट, ये एक छोटा सा साइज़ है। 16.625 mm बाई 6.125 है इसका साइज़। तो इस शीट को मैं बना लेता हूँ। तकरीबन इसके लिए जो शीट सेट करनी है वो 50 बाई 50 की इनफ होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, UN इंटर यूनिट सेटअप किया। यूनिट सेटअप करने के बाद मैंने डेसिमल को डेसिमल ही रहने दिया और प्रिसिशन को मैं यहाँ से देख लेता हूँ। प्रिसिशन मुझे क्या रखनी है, 3 पॉइंट्स है। तो मैं यहाँ पे प्रिसिशन जो अपनी सेट करूँगा वो 3 पॉइंट्स ही सेट करूँगा। ठीक है, तो ये देखें 0.3 और यहाँ से मिलीमीटर्स हो जाएंगे। इसको मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मैंने डी इंटर किया, मॉडिफाई में चले गए। मॉडिफाई में जाकर वही प्रोसेशन जो हमने वहाँ पे सेट की थी वो मैं प्राइमरी यूनिट्स में जाकर यहाँ पर भी वही मैं प्रोसेशन सेट कर दूँगा। और टेक्स्ट की हाइट में यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। इसको हम कर देते हैं 1 और एरोज एंड सिंबल्स की हाइट हम यहाँ से कर देते हैं 0.5, यानी ये ऑलमोस्ट उसका हाफ होगी। ओके, सेट करंट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिमिट्स सेट की। लिमिट्स के लिए LIMITS हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हमने इसकी जो लिमिट्स रखनी है वो 50 बाई 50 की शीट के ऊपर ये इजीली बन जाएगी। तो मैंने ये 50, ये ऑलरेडी जो शीट सेट है वो 12 बाई 9 है, तो इसको मैं कर रहा हूँ 50,50। ठीक है, इंटर, Z इंटर, A इंटर, जूम ऑल रियल टाइम, और उसके बाद मैं UC इंटर, वही पुराना स्टाइल, हर चीज़ वही, सिर्फ डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, और इसके बाद मैं लाइन की कमांड लूँगा। एक लाइन की कमांड मैंने ये देखिए नॉन ऑर्थो लाइन है। इसको ऑर्थो करने के लिए F8 की कमांड यूज़ की तो ये ऑर्थो होगी। तो ये मैं लाइन जो लगा रहा हूँ ये 20 इंटर, 20 की लाइन लगाई और 20 ही मैं दूसरी साइड पे लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, 20 की लाइन लगाने के बाद ये पीछे कुछ ग्राफ नज़र आ रहा है। ठीक है, ग्रिड नज़र आ रहे हैं। इन ग्रिड को ख़त्म करने के लिए मैंने F7 की कमांड यूज़ की। ये देखिए F7, ये ग्रिड ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल क्लोज हो गए। और अब मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको इसके साथ मिला दिया। तो ये मैंने दोनों लाइनों को आपस में सेंटराइज कर लिया। सेंटराइज करने के बाद ये देखें, सबसे पहले मैं इस सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ, या मैं इसे सेंटर करने की बजाय इसको बिल्कुल एक साइड पे क्लिक रख लेता हूँ। देखिए एक साइड पे बिल्कुल ले आते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग सेंटर से नहीं बनी हुई तो इसलिए हम इसको सेंटर से नहीं बनाएंगे। ऑलमोस्ट ये सेंटर तो यूज़ होगा, ऊपर नीचे की तरफ जो सेंटर यूज़ होना वो तो होगा, लेकिन लेफ़्ट राइट में सेंटर यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ से मैं एक ऑफसेट लूँगा, 16.625 का ऑफसेट लेफ़्ट साइड की तरफ लूँगा, और फिर नीचे से एक ऊपर की तरफ ऑफसेट जाएगा 6.125 का। तो ये मैं दोनों ऑफसेट लगाने लगा हूँ। इसका मैंने ऑफसेट लिया, O इंटर ऑफसेट 16.125। ठीक है, एंटर इस साइड पे, और तो उसके बाद हमने ये देखें, ये हमने एक ऑफसेट ले लिया है 16.125 का। अब जो नेक्स्ट ऑफसेट है 16.625, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 16.625। ये दो मैंने ड्राइंगें ओपन की थी, इनको मैं सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम उस पर काम करते हैं, क्योंकि जब मैं जितनी दफ़ा भी उसे ओपन करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि जो पहले से ड्राइंग खुली है इनमें से कौन सी ओपन करनी है, तो इसलिए मैंने बार बार उसको मैंने क्लोज़ कर लिया। 16.625 मैंने इसे सेलेक्ट किया। इसको मैं रेज कर देता हूँ, इंटर रेज। सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट 16.625 एंटर, ये ऑफसेट हो गया मेरा। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ एक ऑफसेट लेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये देखें, ये वाला एरिया 6.125 का ऑफसेट था, ये मैंने इसे सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 6.125 ऊपर की तरफ। ये देखें बॉक्स बन गया है। अब मैं जो है सर्कल, छोटे स्मॉल सर्कल ये वाले, यहाँ से जो डिस्टेंस बताया गया उसने वो बताया है हमें इस एरिया से 5.688 का एक ऑफसेट है।
अंदर की तरफ, और इधर से 5.688 का ऑफसेट है, 5.688 इंटर इस साइड से, और इस साइड से भी 5.688, और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ एक ऑफसेट है जो ये देखें, यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ ऑफसेट है, वो है 3.938। मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओ इंटू ऑफसेट 3.938, सॉरी कंफर्म करने के लिए बोला 938 का ऑफसेट ऊपर की तरफ। इसी के ऊपर हमारे सर्कल लग जाएंगे। सर्कल कितने का होगा, 1.75 रेडियस का, 5 डायमीटर का, 1.75 डायमीटर का, ठीक है, दोनों सर्कल। तो ये सी इंटर सर्कल, डी इंटर 1.75 इंटर, ठीक है। एक सर्कल इसको कॉपी कर लेते हैं दूसरी तरफ लगाने के लिए, और अगर हम दोबारा लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है, कोई इशू नहीं है। ये हो गया। उसके बाद हम चले गए यहाँ पे, और ये छोटे जो सर्कल हैं इनको हम लगा लेते हैं, इनकी तादाद देख लेते हैं। ये 6 एक साइड पे है और 6 एक साइड पे, 12 बाई 12, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो ये जो ऑफसेट है इनके दरमियान, वो भी 0.875 का ही ऑफसेट है। तो ये मैं यहाँ पे गया, यहाँ मैंने इसको ऑफसेट लिया, और इंटर ऑफसेट 0.875 इंटर इस साइड पे, और नीचे से ऊपर भी 0.875 की ऑफसेट में लेता जाऊँगा जितने, ये देखें यहाँ तक, दोबारा ऑफसेट ये इस साइड पे भी। ये जो छोटा सर्कल लगा हुआ बिल्कुल छोटे साइज का सर्कल है, इसका जो डाया है वो 0.8 डाया है 0.438। तो मैं सी इंटर सर्कल लेता हूँ, सी इंटर सर्कल, यहाँ पर डी इंटर 0.438, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं 0.438, डन हो गया, इंटर, मेरा सर्कल लग गया। इसको मैं सेलेक्ट किया, सी ओ कॉपी कर लिया, यहाँ से इस जगह पे पेस्ट कर लिया, इस जगह पे, और इस पे इसी तरह मैं ये 3 सर्कल लगाने के बाद इन सबको सिलेक्ट करूँगा, सी एंटर कॉपी, सी ओ कॉपी, इस पॉइंट से मैंने इसको पिक किया और इस पॉइंट पे जाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे ऑलमोस्ट सारे सर्कल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन तमाम सर्कलों को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर, पहले फिलेट कर लेते हैं, एफ इंटर, ये देखिए हमें यहाँ से फिलेट जो लगनी है, फिलेट का साइज़ है वो 0.875 है, ठीक है, ये यहाँ पे उसमें दिया हुआ है 0.875 ही है फिलेट। तो मैंने यहाँ पे एफ इंटर, आर इंटर, 0.875 इंटर, इसको इसके साथ, ये देखिए, और इस हिस्से को इसके साथ, और इसी तरह इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ फिलेट कर दिया। और अब जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी 0.875 की फिलर लगी हुई है इन सेंटर्स पे, तो मैं यहाँ फिलर लगा लेते हैं, एफ इंटर, आर इंटर, 0.875 इंटर, इस हिस्से को मैंने इस लाइन के साथ जोड़ दिया। सॉरी, ये तो उधर से लाइन ख़त्म होगी, तो पहले हम ट्रिम करेंगे, कंट्रोल Z वापस गए, टी आर डब्ल्यू इंटर ट्रिम, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, और एफ इंटर, आर इंटर, 0.875 इंटर, और ये देखें यहाँ से ये फिलेट और यहाँ से ये फिलेट आपस में क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने इस साइड पे भी सेम साइज के सर्कल बनाने हैं। तो इसके दो तरीकाकार है, एक तो वही तरीका हम यहाँ से कंप्लीट सर्कल बनाएं और वहाँ जाकर उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही वहाँ पे बनाएं। दूसरा तरीका सौदा ये है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी शॉर्ट की जो एक बिल्कुल VIP जो मेथड है इसको हम यूज़ करते हुए हम यहाँ से इसकी मिरर ले लेंगे। MI इंटर शॉर्ट की है मिरर की, मैंने इस पर सेंटर से यूँ क्लिक किया और ऊपर की तरफ ड्रैग किया और एंटर किया, तो ये देखिए मेरा इस साइड पे सेम सर्कल लग गए हैं। मुझे टाइम भी कम से कम लगा है और जितनी मेहनत मैंने इधर की थी वहाँ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे ये सर्कल देखिए कंप्लीट हो गए। मैं अभी ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको सेलेक्ट करके अरेज कर लेता हूँ, इंटर अरेज। अब ये देखिए आप, ये और ये सर अरेज। अब मेरी ये ऑलमोस्ट जो हमारी शेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसको मैं देखता हूँ यहाँ से, ये देखिए मुझे ये ट्रिम करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ट्रिम करने हैं, बाकी मेरी वैसे की वैसे शेप रहेगी। तो उसके लिए मैंने TRW ट्रिम की कमांड ली, इस हिस्से को ट्रिम कर दिया, इसको, और ये देखिए इसको यहाँ से, और ये देखिए जैसे मैंने ट्रिम किया और इन हिस्सों को मैंने सेलेक्ट करके इंटर अरेज कर दिया, तो मेरी ये शेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है।
अब मैंने सिर्फ डिमेंशनिंग करनी है। डिमेंशनिंग करने के लिए मैंने क्या करना है, वही कमांड DAL की कमांड ली मैंने, इस हिस्से से इस हिस्से की कमांड ली। वो मुझे बता रहा है कि 16.625 और इस सेंटर से क्लिक किया इधर तक और ये मेरी इस साइड पर डिमेंशन आ गई। और नेक्स्ट जो मेरी डिमेंशन है इन दो सर्कल्स के दरमियान है, यहाँ से इस हिस्से में, ये देखें। और अगर आप ये देखें, ये डिमेंशन और यहाँ से इस हिस्से के अंदर भी सेम डिमेंशन, ये मैं एक जगह पे दे देता हूँ ताकि बार बार मुख्तलिफ जगहों पर देने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं यहाँ पे गया, मैं इन सर्कल्स के डायामीटर्स, क्योंकि ये छोटा सा सर्कल जो था इसका डायामीटर दिया हुआ था हमें, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें डायामीटर आ गया। और इस हिस्से पर मैंने क्लिक किया तो ये इसका भी डायामीटर मेरे पास आ गया है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्कल है इसका रेडियस है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा साइज़ बड़ा आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए। उसके लिए मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई में दोबारा गया। मॉडिफाई में जाने के बाद मैंने टेक्स्ट और एरोज़ की जो हाइट थी ना, वो यहाँ से मैंने 55 1 रखी थी। इसको मैं 1 को सिलेक्ट करके 0.5 एंटर करता हूँ और जैसे मैंने इसे ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया, तो ये देखें इनकी हाइटें कम हो गई। आप देख रहे हैं ये पहले बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अब ये बिल्कुल कम हो गई। तो अब जो रेडियस रह गई हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो रेडियस के लिए मैंने यहाँ से रेडियस की कमांड ली और मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और इस हिस्से को भी सिलेक्ट कर दिया ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। ऑलमोस्ट अब मेरी ये ड्राइंग कंप्लीट है। सिर्फ ये नीचे से ऊपर की तरफ एक ऑफसेट मैंने दिया था, तो उस ऑफसेट को मैं अब थोड़ा सा यहाँ से इसको मैनेज कर लेता हूँ। उसको मैनेज करने के लिए मैंने दोबारा क्विक डिमेंशन की कमांड ली, इस हिस्से को क्लिक किया और इस हिस्से पे, तो ये देखिए सॉरी, ये मैंने इस हिस्से पे जाकर क्लिक करके एंटर कर दिया, तो ये देखिए वो मेरी तमाम डिमेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। मज़ीद ये जो इस साइड से यहाँ से इस सेंटर तक हमने जो कुछ डिमेंशन ली थी सर्कल के लिए, जो लाइनें हमने ली थी वो अभी हमारी पेंडिंग है। वो मैंने अभी देखा तो पेंडिंग है, तो वो मैंने इस हिस्से से यहाँ से ये एक डिमेंशन ले ली। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ई इंटर रेज करता हूँ और इसे मैं दोबारा DAL की शॉर्ट की लेते हुए इसको यहाँ से यूँ कमांड लेता हूँ। लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि सारी डिमेंशन इसी तरह आगे की तरफ लिखी जाए, तो भाई ये डिमेंशन में जाके यहाँ पे कंटिन्यूस डिमेंशन की एक कमांड यूज़ होती है, ठीक है। ये देखिए ये कंटिन्यूस की, तो मुझे उससे आइडिया है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो उसी के आइडिया के मुताबिक ये देखें मैंने सॉरी ये मेंशन में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आया है। 6 8 आना था, ये 7 आ रहा है, 2 5 आना था। एक मिनट में ज़रा दोबारा इसे डिमेंशन ले लूँ। ये देखिए यहाँ से इस सेंटर से मैंने इसे पिक किया, इस सेंटर से 250 चेक कर लेते हैं। नहीं, ये देखें ना थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, अगर आप भी देखें तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। ये देखें ये थोड़ा सा इंटर रेस थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए मैंने DAL की कमांड दोबारा ली और इस पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से मैंने इसे, जो ये सेंटर पॉइंट बन रहा है यहाँ तक 5.249 मैं आप डिमेंशन देख लेते हैं, 5.25 है सॉरी। तो ये अभी भी डिमेंशन यानी जो मैंने ली है ये बिल्कुल पॉइंट पे नहीं आई, थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक ऑफसेट ले लेता हूँ सिर्फ डिमेंशन लगाने के लिए, और इंटर ऑफसेट 5.688, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस ड्राइंग है, इसमें हम यही चीज़ें तो हम सीख रहे हैं ताकि हमें इन फ्यूचर जब हम डिमेंशनिंग कर रहे हों तो हमें ये प्रॉब्लम ना आए जो अभी हमें आ रहा है। फिर वही एक सेकंड, हो सकता है ये कोई इसमें कोई गलती ना हो। इसको अरेंज किया, दोबारा हम ड्राइंग पे गए, 6.5.6 इसका ये भी हल है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ DAL, ठीक है। मैंने इस पॉइंट से लिया और इस तक 688 आ गया। अब मैं
यहाँ से दोबारा डिमेंशन लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 549, कहीं एक पॉइंट का फ़र्क आया ज़रूर है, ठीक है, जिस वजह से अब दोबारा अगर इस तरह का कंडीशन बन जाए तो आपने परेशान नहीं होना, सारी ड्राइंग दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट का फ़र्क है वो हम इसे यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। इस डिमेंशन लेते वक्त एक पॉइंट का माइनर सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 0.001 है, तो अगर हम इसे इग्नोर भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ड्राइंग हमारी बन चुकी है, सिर्फ इसकी थिकनेस देना बाकी है। थिकनेस के लिए मैं आपको यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, 0.5 है इसकी थिकनेस। दोबारा इस पे गए, वही लीडर लाइन की कमांड LE इंटर, यहाँ से हमने ये कमांड ली और इस तरफ ड्रैग कर दिया। MT टेक्स्ट की कमांड, ये हमने टेक्स्ट की कमांड ली और कैप्स लॉक ऑन कर लिया, THIC थिक इज इक्वल टू 0.5 एंटर कर दिया। अभी बिल्कुल छोटा साइज है इसका, साइज़ बड़ा करने के लिए इसे मैं 1 एंटर करता हूँ तो ये देखें काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि जो मैंने बाकी साइज़ रखा तो इसे मैं 0.5 इसकी हाइट कर देता हूँ। तो ये मेरी ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा साइड में मूव कर लेता हूँ, मूव होगी, और इस एक कॉपी और बना लेते हैं, क्योंकि अब हम इसकी 3D बनाने के लिए जा रहे हैं। 3D बनाने के लिए मैंने इस पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट किया, जो डिमेंशनिंग मैंने की है वो तमाम डिमेंशन मैंने सेलेक्ट करने के बाद अरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक कॉपी मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको मैं सारे को अरेज कर दिया मैंने। ये थिकनेस रहेगी, क्योंकि हमने थिकनेस देनी है, तो इसको 2 तरीके हैं बनाने के। वहीं एक बाउंड्री, एक BO इंटर, इसकी पिक पॉइंट लिया, इनकी बाउंड्री एक की इंटर कर दिया और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया सारे को, एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और एक कॉपी इन तमाम सर्कल को अलग-अलग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ एक कॉपी हम, क्योंकि अगर हम विंडो सेलेक्ट करते हैं या मैनुअल सेलेक्ट, जो भी दोनों तरीक़ों से सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी ड्राइंग सेलेक्ट होगी। जो इसकी नीचे कॉपी पड़ी हुई है वो वैसे की वैसे रह जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम बाउंड्री एक करते हैं तो एक कॉपी एक्स्ट्रा नीचे भी बन जाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉपी है उसको भी हमने अपनी उसमें जहन में रखना है कि ये ना हो कि वो एक्स्ट्रा कॉपी जब हम 3D बनाएं तो वो हमें डिस्टर्ब करे। तो मैं ऐसे एलिमेंट मूव नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव होगी तो एक कॉपी सेम एक कॉपी नीचे रहेगी। अभी पॉलीलाइन बन चुकी है, तो इसको अब मैं सारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद EXT एक्सट्रूड की कमांड यूज़ की, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी, 0.5 इंटर 0.5 इंटर हो गया। अब हम इसको रियलिस्टिक व्यू में जाकर देखते हैं कि इसका क्या बना। ये देखें, ये हमारी एक प्लेट बन गई है जिसके अंदर ये जो छोटे सुराख है ये नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट किया, SUB सबट्रैक्ट करके देखते हैं कि ये सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो जो प्लेट वही बची, उसके अंदर सुराख नहीं हुए। तो ये देखें, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इन सुराखों को दोबारा ले लेता हूँ, इसी एरिए को दोबारा, ये जो सुराख है EXT एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करते हैं हम, इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। सॉरी, ये सिलेक्ट हो गए और इधर से मैंने इनको भी सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। मुझसे पूछ रहा है इनकी हाइट क्या, तो मैं इनकी हाइट 2 रख रहा हूँ, एंटर। अब मैंने इन सब को यहाँ से फर्दर एक एक को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, ये देखिए सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद इस साइड को भी इसी तरह एक एक को अलग लगाना है, क्योंकि ये सारी 3D हैं, तो इनको मैंने एक एक को अलग मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मूव करेंगे हम नीचे उसी ड्राइंग के अंदर, और इस सिलेक्ट करने के बाद इनका कलर भी चेंज कर लेते हैं, रेड कर लिया और M एंटर मूव कमांड यूज़ कर ली। इस सेंटर से हमने इसको पिक किया, तो इस सेंटर पे जाके हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको वापस हम रियलिस्टिक व्यू में गए, 2D वाइड फ्रेम में गए और इसको ले गए हम फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू के लिए हमने ये टॉप पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको फ्रंट व्यू में ले गए। फ्रंट के लिए हमने ये देखिए फ्रंट पे क्लिक किया, तो ये ऑलरेडी ही जो हमारी जो बनी हुई है इस तमाम की तमाम को हमने विंडो सेलेक्ट किया और M एंटर मूव नीचे की तरफ हमने एक मूव कर दिया, 1
नीचे की तरफ मूव किया तो ये देखें क्रॉस हो गया। फ्रंट की जगह अब हम चले गए आइसोमेट्रिक व्यू में, और साथ में हमने आइसोमेट्रिक टू डिवाइड फ्रेम से हम चले गए रियलिस्टिक व्यू में। रियलिस्टिक व्यू में आगे ये देखें अंदर से क्रॉस है, तो अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए SUB सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, और ये जो हिस्से हमने रखने नहीं रखने यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखें इनको मैंने अलग एक एक करके शिफ्ट, अगर आपसे कोई भी चीज़ ऐसी सेलेक्ट करते वक्त सेलेक्ट हो जाए, जैसे कि ये देखें मेरे से ये जो प्लेट है ये दोबारा सेलेक्ट होगी, तो मैं शिफ्ट का बटन दबा प्रेस करके इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट को अनसेलेक्ट करने के लिए और अनसेलेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की कमांड हम शिफ्ट का बटन यूज़ करते हैं, तो ये दोनों काम कर देता है। ठीक है, ये सेलेक्ट किया और एंटर किया तो ये देखें सुराख हो गए। ये आई थिंक सुराख तो इधर भी हो गए हैं, लेकिन ये पहले ये इसमें से अरेज नहीं किए हुए थे हमने, जो ऑलरेडी जो एक्सट्रूड हुए थे ORB ऑर्बिट शॉर्ट की है, रोटेट की। तो ये देखिए हमने एक प्लेट रेडी कर ली है कि बिल्कुल वाइट कलर के अंदर है, तो इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से पूरी का कलर चेंज करने के लिए हमने इसको ग्रीन कर दिया, तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी होगी। अब इस प्लेट को हम एक्सट्रूड करते हैं। अब हमने इसको जो एक्सट्रूड करना है वो हमारे पास बड़ा सादा सा तरीका है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, ये PRES प्रेस पुल की कमांड यूज़ करेंगे, और वापस पहले टॉप व्यू में गए, रियलिस्टिक से हम चले गए वाइट फ्रेम में, और प्रेस पुल की कमांड यूज़ की PRES प्रेस पुल, इसे से क्लिक किया, एंटर 0.5 एंटर। ठीक है, ये 3D बन चुकी है। और अब मैं आपको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में चले गए और टॉप व्यू से हम चले गए साउथ में। ये देखिए एक तो 3D बनाने के लिए हमने कितने स्टेप फॉलो किए, और यहाँ पे हमने जो 3D बनाई है वो बिल्कुल ही इजी, एक ही पॉइंट से हमने सेलेक्ट किया और हमारी 3D बन गई, और एक कमांड यूज़ करते हुए हमारी 3D बन गई। इसके नीचे भी ये देखें कॉपी पड़ी हुई है, इस कॉपी को आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद रेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो और डिलीट ना भी करूँ तो कोई इशू नहीं है वैसे। तो ये देखिए मैंने इसे यूँ सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट करने के बाद हम इसको, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ओरिजिनल ड्राइंग पड़ी हुई है जिससे हमने इसकी 3D बनाई थी। देखिए ये इस ड्राइंग में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइंग नंबर 9 पे काम करेंगे, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।